24 दिनों से सोनम वांगचुक और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिस बात का इंतजार था, आखिरकार वो हो गया है। आखिरकार सरकार की तरफ से उनसे संवाद किया गया है। क्या जानकारी है, हमारे साथी ऋतु बताएंगी। जी श्वेता, अब तक से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं और जो खबरें आ रही हैं कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों लोग सोनम वांगचुक से मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में मिलने गए हैं। और उस मिलने में के दौरान क्या बातचीत हुई है, अभी तक इस मामले में अपडेट तो नहीं आया है। और सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पर है, ये अभी तक की इस वीडियो रिकॉर्ड होने तक की ये खबर है। तो ये जिस बात का हमें 24 दिनों से इंतज़ार था और सोनम वांगचुक और बाकी उनके साथ कर रहे प्रदर्शनकारियों को इंतज़ार था कि आखिर सरकार के लोग कब सोनम वांगचुक से मिलेंगे, वो अब खबर हमारे सामने आ चुकी है कि सोनम वांगचुक से सरकार के लोगों की मुलाकात हो गई है। तो हमने इससे पहले देखा कि कल यानी कि 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दौरान सीजेपी के प्रवक्ताओं से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। आज पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद धरना दे रहे थे, वहाँ पर जितेंद्र सिंह पहुँचे थे। तो और इसके अलावा अभी भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ही मेदांता पहुँचे हैं। तो इसके क्या मायने हैं ऋतु जी? देखिए, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था पिछले 1 महीनों से, क्योंकि सीजेपी का जो धरना है पिछले 1 महीनों से चल रहा है, लगभग 1 महीनों से। तो उसमें बहुत बड़ा सवाल ये था कि इतने दिन से सीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 23-24 दिन हो गया सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आखिर सरकार की ओर से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। बट बीते 2 दिनों में हमने देखा कि सरकार की ओर से रिस्पॉन्स आना चालू हुआ है। अब उस रिस्पॉन्स का नतीजा कितना पॉजिटिविटी में जाता है, और जो इनकी एक मुख्य मांग थी, पूरे प्रोटेस्ट की मुख्य मांग थी, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे आज पीएम आवास पर जो राहुल गांधी समेत बाकी सांसदों का धरना हो, चाहे सीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं या और भी लोग वहाँ पर उनके सपोर्टर्स पहुँचे थे, कि एक मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि शिक्षा मंत्री है। तो अभी तक इस्तीफे की तो कोई खबर हमें नहीं आई है, लेकिन डायलॉग्स जो इतने दिनों से डायलॉग्स भी फ्रीज हुए थे, वो डायलॉग स्टार्ट हो गया है। और आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन धर्मेंद्र प्रधान का भी एक एक्स पर पोस्ट आया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी को ब्लेम किया कि किस तरीके से उन्होंने पीएम आवास पर डिस्टर्बेंस फैलाया, और साथ ही साथ पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें भी कुछ सलाह दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस्तीफे पर अभी तक ना है। हाँ, इस्तीफे पे अभी ना है, लेकिन जो 24 दिनों तक हमें मतलब सबको ये दिखाई दे रहा था कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई डायलॉग नहीं है, एक आइस ब्रेक नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे हुआ। इससे पहले आज ही 21 जुलाई को ही वांगचुक के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आई थी, वो भी ऋतु जी बताइए। जी, तो आज ही के दिन उनके साथ क्या हुआ था कि वो पहले सफदरजंग अस्पताल में उन्हें जबरन ले जाया गया था। फिर उसके बाद उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने हाईकोर्ट में PIL दायर किया था कि उनके हस्बैंड को उनकी मर्जी के हिसाब से मेदांता गुरुग्राम में एडमिट कराया जाए, और आज ही के दिन उनकी ये मांग मान ली गई है। अब देखना ये रहता है श्वेता कि कल ये अनशन जो 24 दिनों से वो भूखे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उनका अनशन खत्म होता है कि नहीं, क्योंकि 19 जुलाई को उन्होंने एक हैंड रिटन मैसेज शेयर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उस हैंड रिटन मैसेज में ये चीज़ लिखा था कि अगर सरकार के मंत्री नेता और साथ ही दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के भी मंत्री नेता उनसे मिलने आते हैं तो वो अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर सकते हैं। हालांकि उस पूरे हैंड रिटन मैसेज में रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था। तो ये अब तक के कुल अपडेट हैं। तो ये अब तक के अपडेट तो ये कह रहे हैं, तो ये हंगर स्ट्राइक को लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि ये जो शुरू हुआ था वो कवायद शुरू हुई थी नीट पेपर लीक के मामले में जांच और इस्तीफे को लेकर, तो उसको लेकर तो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो वो कल अब इस मुलाकात के बाद क्या करते हैं, कल का डे प्लान उनका कैसा होता है, जो कुछ भी होगा ग्राउंड से और न्यूज़ रूम से ललन टॉप की टीम आप तक लाती रहेगी सारी इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।